अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना एक्यू बलोच। टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के हवाले से हम आज एक और टॉपिक पर जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है जायजा लेना, चेक करना। सही है। ये एक बहुत ही इंटीग्रल कंपोनेंट है टीचिंग और लर्निंग वाले प्रोसेस का। मतलब मेन पार्ट है, अहम कंपोनेंट है सीखने और सिखाने वाले प्रोसेस का। सही है। हमारी टीचिंग जो लाइफ है उसमें असेसमेंट का बड़ा अहम किरदार होता है। सही है। इंटीग्रल पार्ट है जिसमें हम चेक करते हैं, असेस करते हैं कि आया हम जो है वो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन किसके बारे में, कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा, स्टूडेंट्स के पास कौन सी नॉलेज आ गई, स्टूडेंट्स ने कौन सी स्किल जो है ना वो सीख ली, इस स्टूडेंट ने क्या परफॉर्म किया। ठीक है। और उनकी प्रोग्रेस चेक करने के जो है वो अमल को हम क्या कहते हैं, असेसमेंट। किस तरीके से असेस की जाती है, ठीक है, किस तरीके से असेस किया जाता है। असेस करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे पेपर लेते हैं, इंटरव्यू करते हैं, क्वेश्चंस आंसर करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, प्रेजेंटेशन है, इंटरव्यू है, ठीक है, रिटन टेस्ट है, एमसीक्यूज टेस्ट है। सही है। प्रेजेंटेशन हो गई, कोई प्रोजेक्ट हो गया, ये सब चीजें जो है वो होमवर्क हो गया। ठीक है। सब चीजें क्या है, असेसमेंट के तरीके हैं। ठीक है। टेस्ट है, टेस्ट अपन कोई भी लेते हैं, वो टेस्ट भी जो है ना वो क्या है, असेसमेंट है। सही है। तो असेसमेंट में सिर्फ टेस्ट नहीं आता, मुख्तलिफ चीजें जो है ना वो असेसमेंट में आती हैं, मुख्तलिफ चीजें अपन असेस करते हैं। ये तो मतलब एक किस्म का सेट ऑफ एनालिसिस है, यानी चेक करने का एक सेट है, एनालाइज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, उसे हम असेसमेंट कहते हैं। अच्छा, असेसमेंट की फिर हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं। यहां पर हमने कुछ जो है वो टाइप्स को डिस्कस किया है। सबसे पहली टाइप डायग्नोस्टिक असेसमेंट। हाँ, डायग्नोस करना। आपको पता है डायग्नोस किसे कहते हैं, यानी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, पहले बीमारी को डायग्नोस करता है, यानी पता लगाना कि आया इस बंदे को, इस मरीज को मसला क्या है, फिर उस हिसाब से उसका इलाज करना। तो आप समझ गए होंगे कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है टीचिंग और लर्निंग में। यानी एक बच्चा जो हमारे पास आया है, जो भी चीज करना चाह रहा है, मतलब वो कोई क्लास पढ़ रहा है, कोई एक मंथ का कोर्स कर रहा है, कुछ भी, तो उसको पहले क्या आता है, उसको पहले उसको उस चीज के बारे में कितनी नॉलेज है। तो ऐसी असेसमेंट जो है वो कहलाती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, यानी पता लगाना, अंदाजा लगाना, डायग्नोस करना। ठीक है। इसे हम प्री असेसमेंट के नाम से भी बोलते हैं। अच्छा, प्री असेसमेंट कब होती है, यानी बिफोर इंस्ट्रक्शंस बिगिन, यानी जब हम कोई चीज पढ़ा रहे होते हैं उससे पहले, चाहे एक चैप्टर है उससे पहले, चाहे एक पूरा कोर्स है उससे पहले, एक पूरी क्लास है उससे पहले, यानी जो भी काम हम करना चाह रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं, उससे पहले वाली जो असेसमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये कब शुरू होती है, बिफोर द सेशन। अब वो सेशन भले 3 मंथ का हो, 6 महीने का हो, 8 महीने का हो, साल का हो, कोई भी हो। ठीक है। अच्छा, इससे हम क्या करते हैं, स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज चेक करते हैं कि आया स्टूडेंट्स को पहले क्या आता है। ठीक है। डायग्नोस का मतलब यही है कि बच्चे को पहले क्या आता है, प्रायर नॉलेज क्या है उसके पास, यानी उसको पहले से ही कौन सी चीजें आती हैं, ताकि हम वहां से स्टार्ट करें। ठीक है। बच्चे की वीकनेस कहां पर है। ठीक है। अच्छा, इससे टीचर को हेल्प क्या होगी, इससे टीचर को हेल्प मिलेगी कि वो लेसन प्लान उस हिसाब से बनाएगा कि स्टूडेंट की नीड क्या है, स्टूडेंट की नीड के हिसाब से ही वो क्या करेगा, अपना प्लान बनाएगा। सही है। लेसन प्लान उस तरीके से तैयार करेगा। जाहिर बात है, डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद वो क्या करेगा, उस हिसाब से अपना लेसन प्लान जो है ना वो तैयार करेगा। सही है। अच्छा, अब वो फॉर एग्जांपल कैसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जैसे अपन प्री टेस्ट लेते हैं स्कूल में, आपको पता है मुख्तलिफ स्कूलों में जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई पहले एडमिशन टेस्ट होगा। टेस्ट लेने के बाद फिर वो डिसाइड करते हैं कि आया ये स्कूल में एडमिशन इसका होगा, नहीं होगा, होगा तो कौन सी क्लास में होगा, इंटरव्यूज वगैरह जो लिए जाते हैं, ये क्या है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। ठीक है। सेकंड हमारे पास जो असेसमेंट है उससे क्या नाम है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होती है, मतलब ड्यूरिंग द सेशन होती है, एक सेशन के दौरान होती है। मिसाल के तौर पर आपकी एक क्लास है, एक पीरियड है ना, पीरियड के दौरान जो है ना वो आप जो असेस कर रहे होते हैं वो कौन सी असेसमेंट होगी, फॉर्मेटिव। आपको 6 महीने का एक पीरियड मिला है, उसमें आपने बच्चों को कुछ चीजें सिखानी है,
बायोलॉजी पढ़ानी है, उसके दौरान आप मुख्तलिफ असेसमेंट, मुख्तलिफ आप टेस्ट ले रहे हो, मुख्तलिफ जो भी चीज कर रहे हो, ये क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी वो सेशन भले साल का हो, 6 महीने का हो, 2 साल का हो, उस दौरान यानी सीखने और सिखाने वाले प्रोसेस के दौरान टीचर वक्फे वक्फे से जो असेस करता है, उस असेसमेंट को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये बहुत जरूरी है, इससे पता चलता है कि बच्चों की प्रोग्रेस क्या है। अच्छा, फिर इससे बच्चों को फीडबैक भी दिया जाता है, यानी साथ साथ मतलब जो चीज सीख रहे हैं उसके साथ साथ उसकी असेसमेंट हो रही है, इस चीज सीख रहे हैं उसके साथ साथ असेसमेंट हो रही है। तो मतलब ये फायदेमंद है, ठीक है, ये फायदेमंद है कि ऐसा ना हो कि हम जो है ना वो लास्ट में जाकर पहुंचे, पता चले बच्चों को तो कुछ चीजें आई नहीं, बच्चों ने बहुत सारी चीजें सीखी नहीं। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीखने और सिखाने वाले प्रोसेस के दौरान होती है, मतलब कोई कोर्स है, कोई सेशन है, उसके दौरान होती है। सही है, क्विज कर लिया, डिस्कशन, ओरल क्वेश्चन हो गया, होमवर्क वगैरह, किसी तरीके से भी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। और इससे जो है ना वो टीचर जो है ना वो फीडबैक देता भी है, फीडबैक लेता भी है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। फीडबैक लफ्ज याद रखिएगा, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास समेटिव असेसमेंट। समेटिव मतलब ये वो असेसमेंट है, जैसे ये था प्री असेसमेंट, इसी तरीके से हमारे पास समेटिव असेसमेंट है। और समेटिव असेसमेंट कौन सी होती है, जो पोस्ट असेसमेंट होती है। सही है, पोस्ट असेसमेंट का मकसद ये है कि ये सेशन के लास्ट में होगी। कहां पर, सेशन के लास्ट में होगी, यानी एक, इसे हम पोस्ट असेसमेंट कहते हैं, एक कंक्लूजन पर होती है, एट द एंड ऑफ द सेशन। आपका 1 दिन का सेशन था, उसके लास्ट में असेसमेंट हुई, समेटिव। 30 दिन का सेशन था, खत्म हुआ, लास्ट में जो असेसमेंट हुई वो कहलाती है समेटिव असेसमेंट। सही है। अच्छा, अभी जो हमारे पास इंडक्शन ट्रेनिंग हुई थी, उसके स्टार्टिंग में हमारे हमने लिए थे प्री टेस्ट और लास्ट में लिए थे पोस्ट टेस्ट। तो प्री टेस्ट क्या थी, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, और पोस्ट टेस्ट जो वो थी कि हमारे पास पोस्ट असेसमेंट। मेरे ख्याल से जिन्होंने इंडक्शन ट्रेनिंग ली है पीएसटी जीएसटी की, उनको अच्छे तरीके से याद आ गया होगा, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ओवरऑल कितना सीखा बच्चा, पूरे सेशन में उसने क्या सीखा, ताकि हम उसको ग्रेड दे सकें, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सर्टिफिकेट्स वगैरह दे सकें, ठीक है। अब वो जो सेशन है वो हो सकता है मिड टर्म हो, फाइनल टर्म हो, एग्जाम्स हो, ठीक है। इससे पता चलता है कि इससे हम असेस करते हैं बेंचमार्क को, कि यानी एक बेंचमार्क पे, यानी बेंचमार्क यानी समझ लो जी। तो हमारे पास चौथी टाइप है, वो है प्लेसमेंट असेसमेंट, ठीक है। अच्छा, प्लेसमेंट असेसमेंट कौन सी होती है, सही है। ये प्लेसमेंट असेसमेंट वो होती है जो हम जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं कि स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखें, एक मखसूस जगह पर, एक मखसूस सीट पर रखें, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, यूज टू प्लेस स्टूडेंट एट द अप्रोप्रिएट लेवल और कोर्स, किसी खास कोर्स में खास लेवल पर उसको रखने के लिए हम जो है वो कौन सी असेसमेंट करते हैं, कौन सी, हमारे पास प्लेसमेंट, जैसा कि अपन जॉब वगैरह होती है, ठीक है, उसके लिए, या एंट्री टेस्ट वगैरह होती है, मखसूस सीटें होती हैं, वहां पर किसी स्टूडेंट्स को एडमिशन दी जाती है, तो ये कौन सी असेसमेंट है, प्लेसमेंट। सही है। लास्ट में हमारे पास परफॉर्मेंस असेसमेंट, नाम से पता चल रहा है परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट वो है जिसमें स्टूडेंट जो है ना वो डेमोस्ट्रेट करता है अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को थ्रू द पर्टिकुलर टास्क। खास कोई स्किल सीखता है, खास कोई कॉम्पिटेंसी सीखता है, उसके बाद जो है ना वो स्टूडेंट जो है ना वो परफॉर्म करके दिखाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अपन जो है ना, अच्छा ये खास तौर पर होती है किसी ट्रेनिंग के बाद, कोर्स के बाद। फॉर सपोज हमने जो है ना वो बच्चों को डांस की प्रिपरेशन करवाई, ठीक है। अब डांस में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सबने डांस तो सबने की है, लेकिन उसकी बुनियाद पर जिसकी डांस सबसे अच्छी है, ठीक है, उसको हम फर्स्ट दे रहे हैं, उसके बाद सेकंड पर ये, तो मतलब एक ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के बाद उसको असेस किया गया। ड्राइंग सिखा रहे बच्चों को, सही है, ड्राइंग सिखाई, और ड्राइंग के लास्ट में हमने जो है ना वो ड्राइंग का कंपटीशन रखा, सबसे अच्छी जिसकी ड्राइंग होगी तो उसको अपन जो है अवार्ड देंगे। तो मतलब ये जो असेसमेंट है ये कौन सी है, परफॉर्मेंस। हमने बच्चों को ड्राइविंग सिखाई, ठीक है, फिर जिसकी अच्छी ड्राइविंग थी उसको हमने जो है ना वो क्या किया, फर्स्ट पोजीशन दी। तो मतलब ये असेस कर रहे हैं किसके थ्रू,
एक स्किल को असेस कर रहे हैं, खास टास्क देकर उसके बाद, ठीक है, स्पेसिफिक स्किल को हम जो है ना वो चेक कर रहे हैं, उसके बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो परफॉर्मेंस के हवाले से, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे उसकी स्पीकिंग हो, चाहे वो उसकी कोई आम जिंदगी की, जैसे ड्राइविंग की मैंने मिसाल दी, कुकिंग की कोई मिसाल दी, तो ये सब जो है ना वो क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट है, सही है। ये प्रेजेंटेशन के थ्रू होती है, प्रेजेंटेशन की बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, जिसकी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, प्रोजेक्ट्स, ड्राइविंग, ईटीसी, ठीक है। अच्छा, लास्ट में मैं आप लोगों से असेसमेंट करता हूँ, सही है। तो ये असेसमेंट करता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में या मुझे जो है ना वो पर्सनली मुझे नंबर पे जो है ना वो मैसेज कीजिएगा कि कौन सी असेसमेंट है, विच असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस के दौरान जो असेसमेंट होती है वो कौन सी होती है, टू प्रोवाइड फीडबैक, ताकि हम फीडबैक दे सकें और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें। ये आंसर आप देंगे, कौन सी सवाल को अच्छे तरीके से समझें कि कौन सी असेसमेंट है जो कंडक्ट की जाती है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, याद रखिएगा ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन की जाती है और इसमें फीडबैक दिया जाता है, ठीक है, टीचर की तरफ से, इससे लर्निंग इम्प्रूव होती है। मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो के देखने के बाद जवाब आ गया होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है ना वो असेसमेंट का, जो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, याद।